दोस्तों, मेरा नाम सत्यम है, सत्यम मेहरा। हमारी एक जॉइंट फैमिली है जिसमें मैं, मेरे 2 भाई, एक कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, चाचा चाची और दादा दादी, मौसा मौसी, हम इतने सारे लोग एक परिवार में बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। पर हमें क्या पता था कि एक फैसला हमारी ज़िंदगी को इस कदर तबाह कर देगा। हुआ कुछ ऐसा कि एक रात हम सब बैठकर टीवी देख रहे थे और वही हमने एक शो जो कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर आया था, हमने उस शो को देखा। उस एपिसोड में जंगलों और पहाड़ियों की विशेषताएं और सुंदरताओं को बखूबी पेश किया जा रहा था और हमें भी जंगलों की ऐसी खूबसूरती और रोमांच से भरे अफसानों को देखकर बड़ा आनंद मिला। उस वक्त खाना खाते वक्त जो मेरी कज़न सिस्टर थी, जिसकी उम्र कुछ 7-8 साल की थी, उसने कहा, मम्मा हम लोग जंगल क्यों नहीं जा सकते, हम लोग भी चलते हैं। उसकी इतना कहने की देरी थी, मन तो हमारा भी था। हम सभी ने उसके हाँ में हाँ मिला दी और देखते ही देखते सबका फैसला यह रहा कि हाँ, सचमुच कभी कभी हमें भी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। और इसको मद्देनजर रखते हुए हम सभी ने जंगल में जाकर 4 दिन का कैंप करने का फैसला किया, जो कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसके बाद ठीक अगले वीकेंड में मैं और मेरा पूरा परिवार हम सभी कैंप के लिए निकल गए। हम सब ने सोचा कि हम आसाम के जंगलों में कैंप करेंगे। हम आसाम गए। अब आसाम के किस जंगल में हमें घूमना है यह तो हमें पता ही नहीं था, वह तो आसाम जाकर ही हमें पता चलता। फिर हम आसाम गए, वहां पर हम एक रात होटल में रुके और फिर हम सब ने पता किया तो हमें वहां पर ही उस होटल से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल के बारे में पता चला था। उस जंगल का नाम न्यूज़ वैली फॉरेस्ट था। उस जंगल की खास बात यह थी कि उस जंगल में एक पार्क भी था और ये जंगल प्राकृतिक सौंदर्य से चकाचक था। जब हम सबको जंगल के बारे में पता चला तो हम सब ने फौरन मन बना लिया कि हम उसी जंगल में कैंप करेंगे। कैंपिंग एक्सपीरियंस हमारा पहले कभी नहीं था, लेकिन घूमने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी। हम सब ने अगले दिन का पूरा प्लान बना लिया और अगले दिन सुबह ही हम सभी उस जंगल में पहुंचे। वहां पर हम सब ने जिस तरह की तैयारी करी थी, फील्ड विजिट के जरिए हम सभी ने काफ़ी अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज किया। हम सब उस जंगल में कैंप कर रहे थे। ठंडी हवा का मौसम था। हम सब ने अपना टेंट बांधा और फिर हम सब ने उस जंगल में घूमने का आनंद लिया। सब कुछ सही चल रहा था। फिर उसी रात करीबन 7:30 बजे के आसपास हम सब खाना खाकर अपने टेंट में सोने चले गए, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी और हमारे परिवार में कुल 13 से 14 सदस्य थे। एक टेंट में हम बच्चे और हमारे पेरेंट्स अपने अपने टेंट में सोने चले गए। उस रात मैंने मेरे कज़न ब्रदर के साथ प्लान बनाया कि हम सब रात को थोड़ा बाहर निकल कर देखेंगे और आनंद लेंगे कि रात के समय जंगल कैसा दिखता है, क्योंकि ऐसा अनुभव सिर्फ हमारा पहली बार का हो सकता था, क्योंकि बार बार तो हम जंगल नहीं आते। फिर उसके बाद हम सब टॉर्च लिए चुपके से बाहर आ गए। वहां से फिर हम सब जंगल में घूमने लगे। मैं, मेरा भाई शिवम और मेरी कज़न सिस्टर पूजा और मेरा कज़न ब्रदर आशीष, जो कि मुझसे 2 साल छोटा था। हम घूमते घूमते काफ़ी अंदर आ गए। जब हमने फ़ोन में टाइम देखा तो समय रात के 12 बज रहे थे। हम सब ने सोचा कि अब हमें वापस जाना चाहिए। वहाँ से हम सब जैसे ही मुड़े कि हमें किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ पीछे से आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई गरज रहा हो और बहुत गुस्से में हो। हम लोग एक पल के लिए वहीं पर रुक गए और उसके बाद हम सब ने हिम्मत करके पीछे की ओर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद जो मेरी छोटी बहन पूजा थी, उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, भैया उधर देखो। तभी हम सब ने जब उधर देखा तो पाया कि वहां पर कोई छुपके हमें घूर रहा था।
वो हमें बिल्कुल ही साफ साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी 2 लाल आंखें ही चमक रही थीं। हमें समझ में नहीं आया कि आखिर वो है कौन। फिर मेरी छोटी बहन ने मस्ती में उसके ऊपर पत्थर मार दिया, जिससे वो और गुर्राने लगा, लेकिन अभी भी वो सामने नहीं आया। मुझे लगा कि शायद ये कोई खतरनाक जानवर है। फिर मैंने सभी को धीरे से कहा, भागो सब यहाँ से। उसके बाद हम लोग डर के वहां से भागने लगे। भागते भागते जो मेरा कजन ब्रदर आशीष था, वो मुंह के बल गिर पड़ा। गिरने से उसके नाक और उसकी कलाई से खून निकल रहा था, लेकिन बिना उसकी परवाह किए हम लोग बस जी जान से भागते ही गए। हम लोग भागते भागते अपने टेंट पहुंचे और पहुंचकर हम सब चुपके से जाकर सो गए। फिर अगली सुबह जब हम उठे तो हमने देखा आशीष के बाएं हाथ पर किसी के काटने के निशान थे, यानी किसी ने उसके हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए हों। फिर उसके बाद हम लोगों ने आशीष को अपने पेरेंट्स को दिखाया तो सभी काफी शॉक्ड हो गए। फिर मेरे चाचा ने आशीष से पूछा, जब किसी ने तुम्हारे हाथ को काटा तो तुम्हें पता नहीं चला? तभी आशीष ने कहा, नहीं तो मुझे तो बिल्कुल भी लगा ही नहीं कि कोई मुझे काट रहा हो। लेकिन जख्म काफी गहरा था। हम लोगों को उसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी था। फिर उसके बाद हम लोग तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठे और आशीष को हॉस्पिटल ले जाने लगे। रास्ते में काफी गड्ढे थे। खैर ऊटपटांग रास्तों में हम सफर से काफी दूर आ गए थे, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। सभी लोग काफी परेशान हो गए थे। गाड़ी अपने मैक्सिमम रफ्तार पर थी, लेकिन तभी सामने ना जाने कहां से एक आदमी गाड़ी के सामने आ गया, जिससे चाचा ने फौरन ब्रेक मारा, जिससे गाड़ी को एक झटका लग गया। चाचा गुस्से से बाहर निकले। ओ हेलो, अबे पागल है, मरने निकला है क्या? मेरे चाचा काफी टाइम तक उसे चिल्लाते रहे, लेकिन वो बस अपनी गर्दन को टेढ़ा किए चाचा की तरफ एकटक देखे जा रहा था। फिर मेरी चाची ने गाड़ी से ही आवाज दी, सुनिए, अब चलिए भी, गुस्सा बाद में कर लेना, अभी इसका खून काफी बह रहा है, जल्दी चलो यहाँ से। मेरे चाचा जैसे ही मुड़े कि उस आदमी ने अपना हाथ मेरे चाचा के कंधों पर रख दिया और कहा, अस्पताल जाना है, यहाँ पर नहीं है वो। तभी चाचा ने कहा, हाँ पर तुम कैसे जानते हो? तो उसने कहा, मेरे इलाके में आकर अगर कुछ हो जाए और मुझे ना पता चले, ऐसा कैसे होगा? उस इंसान की एक खास बात थी। वो इंसान सिर्फ अपनी गर्दन टेढ़ी किए बात कर रहा था। उसकी दोनों आंखों के नीचे काले धब्बे थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से सोया ना हो। मेरा जो कजन ब्रदर था आशीष, उसकी हालत अब नाजुक होने लगी थी। फिर मेरे चाचा ने उसको कहा, अगर कोई अस्पताल यहाँ आसपास नहीं है तो फिर कहाँ है? फिर उस आदमी ने गर्दन झुकाए ही बोला, चलो मैं लेकर चलता हूँ। अस्पताल नहीं, एक वैद्य है जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों का इलाज करते हैं। उस वक्त हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हमने उसे गाड़ी के पिछले सीट पर बिठाया, जहाँ पर मेरा भाई आशीष बैठा था। फिर उसके बाद उस आदमी ने मेरे चाचा से कहा, तुम्हारे लड़के को पिशाच ने काटा है। फिर चाचा ने कहा, पिशाच? कौन पिशाच? वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, पिशाचों के इस इलाके में आकर तुम पूछ रहे हो पिशाच कौन है? मेरे चाचा ने कहा, देखो ये बहुत पिशाच वाली बात करने का टाइम नहीं है, तुम बस रास्ता बताओ कि किस तरफ वो वैद्य रहते हैं। तभी उस आदमी ने कहा, सीधे चलते जाओ। इस बार वो आदमी मेरे भाई को घूरे जा रहा था। उस आदमी ने एक बार फिर कहा, साहब यहाँ से दाएं मुड़ जाओ, फिर आगे से एक बार और दाएं मुड़ जाना और वहां से सीधा चलना, वहीं वैद्य मिल जाएंगे। काफी समय तक कोई प्रतिक्रिया उस आदमी की तरफ से नहीं हुई, क्योंकि वो आदमी पिछली सीट पर बैठा था। मेरे चाचा ने शीशे में एक झलक देखा और उनके मुंह से एक चीख निकल गई। उन्होंने शायद देखा कि पीछे सीट पर बैठा वो आदमी मेरे भाई आशीष के हाथ में अपने दांत गड़ाए खून पीने में व्यस्त है। मेरे चाचा ने जब पीछे पलटकर देखा तो सब कुछ नॉर्मल था।
वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे चाचा थोड़ा डरे से हमें गाड़ी आगे बढ़ा ली, लेकिन फिर वही जो पहले हुआ था। चाचा ने फिर से कांच में देखा तो वही आदमी खून चूस रहा था। इस बार मेरे चाचा को यकीन हो गया कि ये कोई इंसान नहीं है, पर गाड़ी में बैठे लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं था, पर मेरे चाचा को पूरा यकीन था। मेरे चाचा गाड़ी से उतरे और उतरते ही उस आदमी को गिरेबान से पकड़कर बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो आदमी बाहर हो गया। मेरे चाचा ने गाड़ी बढ़ाई और सच कहूं तो जब मैंने पीछे एक नजर घुमाई तो मैंने देखा कि उस आदमी का पूरा शरीर अब बदल गया था। उसकी आंखें ठीक उसी तरह चमक रही थी जैसे कि कल रात हमने पेड़ों के बीच देखी थी। अब उसके सिर पे से बाल अचानक से गायब हो गए थे और वो एक बहुत खतरनाक मुस्कान दे रहा था। मुझे पता था कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। उस आदमी ने जो रास्ता बताया था, हम उसी रास्ते से गुजरते हुए एक जगह पर पहुंचे। तभी हमारी गाड़ी एक झोपड़ी के सामने आकर रुक गई। सभी लोग गाड़ी से बाहर उतरे और उन्हें लगा शायद उस झोपड़ी के अंदर वो वैद्य रहते होंगे। मेरे चाचा बिना किसी संकोच के झोपड़ी के अंदर चले गए। हम लोग भी उनके पीछे पीछे गए। तभी हमने देखा एक बूढ़ा आदमी सामने आया और तिरछी नजरों से बोला, कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्यों आए हो? फिर मेरे चाचा ने उन्हें सब कुछ बताया तो उस वैद्य ने कहा, अच्छा तो ये बात है। फिर उस वैद्य ने चिल्लाते हुए कहा और तभी हम सभी उसकी चिल्लाहट से एकदम से चौंक गए। उसने कहा, तुम्हें किसने यहाँ पर आने को कहा? यहाँ पर वही आते हैं जिनमें जीने की इच्छा और आकांक्षा खत्म हो चुकी होती है। ये पूरा इलाका पिशाचों का है। यहाँ से अगर कोई मुसाफिर गुजरता है तो वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुँच पाता। भाग जाओ इधर से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा तुम में से। सब लोग उसके कहने से काफी प्रभावित हो गए। वैद्य ने कहा, देखो अभी शाम होने वाली है और इस समय भगवान से ज़्यादा आतंक शैतान का होता है। तुम लोग मेरे साथ चलो एक जगह पर, वहाँ मैं इसका इलाज भी कर दूंगा और आज रात तुम लोग वहाँ सुरक्षित रहोगे और कल सुबह ही सूरज की पहली किरण पड़ते ही तुम लोग यहाँ से निकल जाना। मेरा भाई आशीष भी बहुत अजीब हरकतें करने लगा। उसकी आंखें लाल होनी शुरू हो गई थीं। वो वैद्य चाचा के साथ आगे की सीट पर बैठा और उसने हम सबको एक जगह पर ले गया। वहां हमने देखा कि एक हवेली है। वैद्य ने कहा, जल्दी चलो अंदर। तभी हम हवेली में घुस गए और उस हवेली का दरवाजा बंद कर लिया। जब हम सभी हवेली के अंदर घुसे तो हमने देखा कि हवेली बहुत गंदी है, पर हमें मजबूरन वहां पर रुकना पड़ा। फिर वैद्य ने अपने एक पुराने थैले से कुछ निकाला और एक नीम के पत्ते को उसके घाव पर रख दिया, जिससे देखते ही देखते आशीष को होश आ गया और वो अब बिल्कुल ठीक था। ये बिल्कुल एक चमत्कार जैसा था, क्योंकि इतनी जल्दी कोई प्रोफेशनल डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता था। फिर इसके बाद हमें हर जगह से गुर्राने और गरजने की आवाजें आने लगी। तभी वैद्य ने कहा, ये सब पिशाच हैं जो आज रात तुम्हें अपना भोजन बनाने के फिराक में हैं, लेकिन अब जब तक कल सूरज की पहली किरण ना गिरे कोई भी मत निकलना। हम सभी डरे हुए कोने में बैठे रहे। दरवाजे पर इतने जोर से दस्तक की जा रही थी जैसे मानो अभी दरवाजे को तोड़ ही डालेंगे। हम लोग सारी रात वहीं उसी एक कोने को अपना घर समझकर छुपे रहे और जैसे ही अगली सुबह सूरज उगा हम सब फौरन दौड़ते हुए अपने गाड़ियों में बैठ गए। अब हम सभी लोग उस जगह से काफी दूर आ चुके थे और उस जंगल के पार शहर पहुंचकर हमने चैन की सांस ली। हम लोगों ने सबसे पहले आशीष को डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक आशीष बिल्कुल ठीक था, लेकिन अंत में एक सवाल था कि जब उस इलाके में कोई इंसान नहीं रहता तो वो बूढ़ा आदमी वहां क्या कर रहा होगा और क्या पिशाच उसे नहीं मार डालेंगे। लेकिन इसका भी जवाब हमें मिला। हम लोग अगली सुबह अपने शहर जाने वाले थे। उस रात ठंड ज्यादा थी तो मेरे चाचा और मेरे सारे भाई हम लोग नीचे होटल के बेसमेंट में आ पहुंचे। वहां पर हम
टहलने लगे थे और वहीं हमने देखा कि कुछ लोग आग सेक रहे थे। हम लोगों ने भी खुद को गरमाने के लिए वहां पर आग सेकने लगे। उस समय वहां पर कुछ स्थानीय लोग थे। बातचीत में हमने अपने साथ जो कुछ घटा उसके बारे में उन्हें बताया और ये सुनकर वो एकदम से चौंक गए। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे साहब, आपको मरना था क्या जो आप वहां पर गए? वो इलाका और जंगल दोनों पिशाचों का है, इसलिए उसके आसपास के दायरे में कोई परिंदा भी पर मारने से डरता है। यहीं कुछ साल पहले उस जंगल में आग लग गई थी, जिस वजह से कुछ लोग जो वहां कैंप लगाने गए थे उनके टेंट में भी आग लग गई और बहुत सारे लोग जल गए थे। वही लोग एक पिशाच बन गए हैं। अब जो भी वहां पर पिकनिक या किसी स्टडी पर जाता है तो उसे वो पिशाच भी अपनी खुराक बना लेते हैं और उस आदमी को अपना जैसा बना देते हैं। वो जो बूढ़ा आदमी आपको मिला था, कहते हैं वो इन पिशाचों से अलग है। वहाँ फंसे हुए लोगों को वो बचाने में मदद करता है, लेकिन उस बूढ़े आदमी का पता लोगों को जल्दी से मालूम नहीं पड़ता। लेकिन असल में वो भी एक पिशाच ही है, लेकिन वो इन पिशाचों के शिकार को बचाता है। क्योंकि वो खुद एक पिशाच है, इसलिए वो वहीं अपनी झोपड़ी में रहता है। सच कहूं तो जिंदगी में पहली बार हमारा सामना ऐसे खौफनाक सच से हुआ जो अकल्पनीय था। वो तो सलामती थी उस बूढ़े आदमी की और हमारे भगवान की, जिस वजह से मैं और मेरा परिवार आज सही सलामत है। नहीं तो न जाने उस रात क्या हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस